ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். யோ நித்யமச்சுதபதாம்புஜைர்மருக்மவ்யாமோஹதஸ்ததிதராணி த்ருணாய மேனே अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. रामानुजायति 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 रामानुजा रामानुजायति 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 रामानुजा रामानुजायति 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 रामानुजा रामानुजायति 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 रामानुजाचार्य वो उस कुएं से पानी लाकर वरदराज भगवान की सेवा के लिए देते थे। कुछ दिन में यादव प्रकाश काशी से लौट आए तो रामानुज को देखा, कहा कि अरे रामानुज तुम यहाँ कैसे आप पहुँचे? हमें तो बहुत चिंता हो रही थी, हमें लगा कि कुछ जंगल में आपको क्या हो गया, तो आप कैसे आप पहुँचे? तब उन्होंने ये सब वृत्तांत सुनाया। रामाचार्य ने कहा कि अच्छा हुआ आप सुखरूप आ गए हो, अभी कल से पुनः कक्षा में आ जाइए। तो ऐसा कह दिया। रामाचार्य ने भी स्वीकार लिया उसे और वो वेदांत श्रवण के लिए जा रहे थे। इसके बीच श्रीरंगम में यामुनाचार्य आळवंदार चिंतित थे कि मेरे पश्चात संप्रदाय के लिए निर्वाह के लिए कौन आएगा, कौन होगा, इस प्रकार विचार कर रहे थे। और तब कांचीपुरम से 2 श्री वैष्णव श्रीरंगम आए और आळवंदार के मठ में आकर उनको प्रणाम किया। तो आळवंदार ने पूछा कांचीपुरम में क्या विशेष है? तो उन्होंने कहा कि वहाँ लक्ष्मण मुनि या रामानुज नाम के एक शिष्य है यादव प्रकाश के। वे यादव प्रकाश और उनके बीच वाद विवाद होता है वेदांत के विषय पर। सत्यम ज्ञानम अनंतम इस वाक्य पर और कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी इस वाक्य पर भी दोनों का विवाद हुआ। और इस प्रकार वे बड़े विद्वान और नजर आते हैं। तब यमुनाचार्य ने सोचा कि यही वे महापुरुष होंगे जो श्रीरंगम आकर मेरी गद्दी संभाल लेंगे। तो इस विचार करके वे कुछ शिष्यों के साथ कांचीपुर के लिए रवाना हो गए। और वहाँ जाते ही वहाँ के मंदिर के अर्चक और सभी पुजारी षटकोप और प्रसाद आदि लेकर उनका स्वागत करने आ गए थे। तभी कांचीपूर्ण महाराज भी वहाँ थे। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया आळवंदार स्वामी का। तो आळवंदार ने पूछा आपका सेवा कैसे चल रहा है? क्योंकि कांचीपूर्ण आळवंदार के शिष्य थे। वे भगवान के पंखा दे रहे थे भगवान को, वरदराज भगवान को पंखा देने का सेवा कांचीपूर्ण कर रहे थे। तो उस सेवा के बारे में आळवंदार ने पूछा यामुनाचार्य कैसा चल रहा है? आपकी कृपा से, आचार्य कृपा से सब ठीक चल रहा है। ऐसे बातें करते समय ही यादव प्रकाश अपने शिष्यों के साथ मंदिर की तरफ मंदिर में प्रवेश किया उन्होंने और जा रहे थे। तब आळवंदार ने कांचीपुर से पूछा इसमें से
रामानुज नामक छात्र कौन है? तो कांचीपुर ने कहा, देखिए वहाँ से गोरे गोरे ऊंचे कमल नयन इतने तेजस्वी जा रहे हैं, वे ही है रामानुज। दूर से देखा उनको रामानुजाचार्य को बड़बंदा ने दूर से कृपा कटाक्ष किया कि ये ही है वो महापुरुष। इस प्रकार उन्हें देखने के पश्चात मंदिर गए, कांचीपुर के साथ मंदिर गए, वरदराज भगवान का मंगलाशासन किया और वहाँ शरणागति की। शरणागति अनेक विषयों के लिए किया जा सकता है। शरणागति किससे करना है इसका नियम, भगवान से ही शरणागति की करनी चाहिए। और क्या किस विषय के लिए शरणागति, ये नियम नहीं है। मोक्ष के लिए भी किया जा सकता है और अन्य के लिए भी कर सकते हैं। तो उन्होंने रामानुजाचार्य को श्रीरंगम में भेजने के लिए वरदराज भगवान से शरणागति की। आप किसी भी प्रकार इस रामानुज को मुझे सौंप दीजिए। इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना किया, शरणागति की और वे श्रीरंगम को लौट आए। इस बीच क्या हुआ, पुनः एक राजा, उस प्रदेश का राजा, उसके बेटी को ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया था। तो वो पागल जैसा व्यवहार करने लगी। तो राजा ने यादव प्रकाश बड़ा मांत्रिक था, ये प्रसिद्ध था। तो राजा ने मांत्रिक के पास भेज दिया, आदमी को कहा कि मेरी बेटी इस प्रकार है, आप कुछ उसके लिए कुछ कीजिए। तो यादव प्रकाश ने उस राजभट्ट को कहा कि जाके कह दो उस ब्रह्म राक्षस को, यादव प्रकाश ने जाने के लिए कहा है, तुम इस लड़की को छोड़कर चले जाओ। तो वे राजभट्ट आए और ब्रह्म राक्षस ने कहा, यादव प्रकाश कहते हैं कि आप चले जाइए। तो ब्रह्म राक्षस, वो कौन यादव प्रकाश होता है मुझे जाने के लिए कहने के लिए, मैं नहीं जाऊँगा। तो राजा ने पुनः इस समाचार को यादव प्रकाश जी के पास कह भेजा और यादव प्रकाश ने आश्चर्य व्यक्त किया और अपने शिष्यों के साथ राज दरबार के लिए रवाना हो गए। राज दरबार में आकर उस ब्रह्म राक्षस पीड़ित उस राजपुत्री को देखकर कहा, हे ब्रह्म राक्षस, तुम इसे छोड़कर क्यों नहीं जाते? मैं यहाँ जप कर रहा हूँ, उस जप के इसमें तुम जाना चाहिए। तुम क्या जप कर रहे हो ये भी मुझे पता है, मंत्र भी मुझे पता है, तुम्हारा जन्म भी मुझे पता है, मेरी जन्म भी, तुम्हारे पूर्व जन्म भी मुझे पता है, मेरे पूर्व जन्म भी पता है। तो यादव प्रकाश गुस्से में आकर कहा, क्या कहते हो तुम क्या जानते हो मेरे पूर्व जन्म के बारे में? तो उन्होंने कहा, तो ब्रह्म राक्षस ने कहा कि मधुरांतक उस तालाब के पास तुम एक पशु, एक प्रकार का एक पशु थे आप, और वहाँ पर श्रीरंगम से तिरुपति जाने के मार्ग में वो मधुरांतक माता है। तो वहाँ श्रीरंगम से श्री वैष्णव ने आकर वहाँ प्रसाद पाकर उस शेष प्रसाद को छोड़ दिया था वहाँ पर, तुमने उस प्रसाद को खा लिया था, इसीलिए तुम्हें अभी विद्वान का जन्म मिला है। श्री वैष्णवों का प्रसाद, उच्चिष्ट प्रसाद का सेवन करने से विद्वत्ता प्राप्त हुई है तुम्हें, इस प्रकार का। और ब्रह्म राक्षस अपने बारे में कहने लगा कि मैं एक ब्राह्मण था, यज्ञ करते समय मंत्रलोप हो गया था कुछ, इसीलिए ब्रह्म राक्षस के मुझे योनि में जन्म लेना पड़ा है। तो यादव प्रकाश ने पूछा, तो तुम कैसे इसे छोड़कर कैसे जाओगे, कब जाओगे? तब ब्रह्म राक्षस ने कहा, तुम्हारे शिष्य वर्ग में एक रामानुज नामक जो शिष्य है, यदि वो कहेंगे तो मैं जाऊंगा। तो यादव प्रकाश ने कहा, रामानुज कह दो जरा। तो रामानुज ने कहा कि चले जाइए आप। तो ब्रह्म राक्षस ने कहा, ऐसे मैं नहीं जाऊंगा, आप नित्य सूरी में एक हो, मुझे पता है नित्य सूरी में श्रेष्ठ है आप, तो आपके चरणों को मेरे सर पे रखिए, तब मैं यहाँ से मुक्त होकर चले जाऊँ।
तो आचार्य अनुमति से रामानुजाचार्य ने अपने दिव्य चरणों को उस पुत्री के ऊपर, ब्रह्म राक्षस के ऊपर रखा और तुरंत ही वो चला गया। चलते समय एक वहाँ पर वृक्ष था, वृक्ष को गिरा कर चला गया। वो बताना चाहता है कि मैं चला गया कर, इस प्रकार वो चला गया। यह भी यादव प्रकाश के मन में थोड़ा जलन उत्पन्न हो रहा था। अभी राजा तो रामानुज के शिष्य बन जाएगा, इस प्रकार उन्हें डर भीतर से सता रहा था। तो एक दिन उनके पाठ में सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, तो इस प्रकार ये उपनिषद वाक्य का अर्थ वो अद्वैत रीति से गलत लगा रहे थे। तो रामानुज ने कहा, वो कह रहे थे कि सब ब्रह्म ही है, अलग अलग कुछ और कुछ है ही नहीं है। तो रामानुज ऐसे कैसे कहते हैं आप? मैं आपको एक छोटे से उदाहरण देकर बताता हूँ आपके अर्वाचीन का। तो भी कहते हैं मोदी का सरकार है, मोदी ही सब कुछ है और कोई नहीं है। इसका अर्थ क्या है? मोदी के सिवा कोई स्वतंत्र नहीं है, सब मोदी के अधीन है, यही तो अर्थ होता है। इसी प्रकार ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? सब वस्तु ब्रह्म के अधीन है, ब्रह्म सब में अंतर्यामी के रूप में रहकर सब पर शासन करता है, यही तो अर्थ होता है। क्योंकि ऐसा शासन करता है, ऐसे अनेक वाक्य उपनिषद में मिलते हैं। अद्वैती उन वाक्यों को गौण समझते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं, और उनको जो प्रिय वस्तु है, प्रिय वाक्य है, उनके सिद्धांत के अनुकूल ब्रह्म के कारण उसको स्वीकार करते हैं। उनके सिद्धांत के अनुकूल भी नहीं है वे तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुकूल ही है। क्योंकि रामानुजाचार्य ने घटक श्रुति से ही भेद और अभेद श्रुति का समंजस किया था। तो इस प्रकार उनका वाद होते ही बहुत कुपित हो गया। कौन? यादव प्रकाश को कहा कि आप मेरे गुरुकुल से चले जाइए, मैं आपको कल से नहीं पढ़ाऊंगा, आप चले जाइए। तो रामानुज दुखी हुए और चले आए, और घर आए तो माँ ने कहा, भैया ठीक है, तो आप ऐसा करो, कांचीपूर्ण स्वामी तो वरदराज भगवान की सेवा करते हैं, उनके साथ उनका सत्संग करो, उनके पास रहो। ये कांचीपूर्ण स्वामी कौन है? रामानुजाचार्य जब श्री परमबुदूर में एक बालक थे, श्री परमबुदूर के वीथी में खेलते थे मंदिर के आसपास, तो ये कांचीपूर्ण चेन्नई के पास में एक जगह में रहते थे, और वहाँ से वो रोज कांचीपुर जाते थे सेवा के लिए। तो मार्ग में श्री परमबुदूर पड़ता है, तो मार्ग में श्री परमबुदूर आते ही मंदिर के पास केशव का मंदिर है, वहाँ रामानुज को देखते थे। बड़ा ही तेजस्वी, क्योंकि बच्चे बचपन में ही मालूम पता लग जाता है वे बड़े होकर क्या होने वाले हैं। मुख में इतना तेजस, और रामानुज को भी इस कांचीपुर देखकर एक प्रकार का आकर्षण होने लगा। तो दोनों सत्संग करते थे, वो कांचीपुर जाते थे, कांचीपुर लौटने तक इंतज़ार करते थे रामानुज, कभी आएंगे कभी आएंगे। तो आते ही कुछ भगवान के भगवत विषय पर उनसे चर्चा करते थे, फिर अपने गांव चले जाते थे। इस प्रकार उनका संबंध था। और कांचीपूर्ण तो भगवान से प्रत्यक्ष बोलते थे, और उन्हें पंखा देते थे, और रात भर पंखा देते थे, और उस समय उनका वार्तालाप होता था। तो रामानुजाचार्य कांचीपूर्ण के पास आए और कहा कि मुझे कुछ सेवा दीजिए। वे तो कांचीपुर छोड़ के तो वहाँ यादव प्रकाश के पास गए थे ना दूसरी बार, तो अब पुनः कांचीपुर आने मुझसे सेवा मांगी। तो उन्होंने कहा, मैं भगवान से पूछ कर कहता हूँ। उस रात भगवान से पूछा, कहते हैं रामानुज को सेवा मांगता है, क्या सेवा दे उनसे, क्या सेवा दे रहे हैं आप? तब भगवान ने कहा कि उस कुएं से पानी लाकर यदि रामानुज देगा तो महालक्ष्मी को बहुत ही सुखद होगा। तो
ये सुबह होते ही रामानुज बाहर मंदिर के बाहर रात भर खड़े थे, इस सुबह होते ही मुझे सेवा मिलने वाला है। देखिए कितनी आतुरता सेवा में। तो कांचीपूर्ण ने कहा भगवान ने तुम्हें उस कुएं से, वो जो मार्ग में है वो पड़ता है वो कुआं, उस कुएं से पानी लाके दोगे तो महालक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे, ऐसा भगवान ने कहा। तब रामानुज ने कहा उनको, श्री कांचीपूर्ण को, उनकी जो वृत्तांत जो विंध्याचल से भगवान उनको ले आए सब वृत्तांत उनको सुनाया, और उस दिन से पुनः उस सेवा को करने लगे। श्रीमद् महाभूतपुरे श्रीमद् केशवयज्वनः कांतिमत्यां प्रसूताय यतिराजाय मंगलम्।